बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैटर। थोड़ा सा हम इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड इज मास। हर वो चीज़ जो वज़न रखते हैं और जगह गिरते हैं, इसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेन, बुक, ये सारे मैटर है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी का क्या रोल है मैटर के बारे में। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी क्या कहते हैं? काइनेटिक थ्योरी कहते हैं इट एक्सप्लेन्स दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये कहते हैं हमें कि सारे जो मैटर है ये बने हुए होते हैं टिनी पार्टिकल से, यानी एटम्स या मॉलिक्यूल से ये बने हुए होते हैं मैटर्स। ठीक है, दैट आर कंस्टेंटली इन मोशन, और ये जो है मुस्तकिल हरकत कर रही है ये पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स की मोशन है ये डिफरेंट स्टेट्स में किस तरह होती है, यानी सॉलिड में किस तरह इसकी मोशन होती है, लिक्विड में किस तरह होती है और गैस में किस तरह होती है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि सॉलिड में किस तरह इसकी मूवमेंट होती है। पार्टिकल्स मूवमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। पार्टिकल्स की मूवमेंट मुख्तलिफ स्टेट्स में किस तरह होती है। सॉलिड में अगर हम पार्टिकल्स की मूवमेंट की बात करें, इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड ओनली वाइब्रेट इन देयर फिक्स्ड पोजीशंस। दिस इज़ वाई सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत करीब होता है, एक दूसरे के साथ नज़दीक होता है। ठीक है, तो वो अपनी जगह सिर्फ थोड़े से हिलते हैं, जस्ट वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पर। ठीक है, तो इस वजह से सॉलिड का जो है एक डिफिनेट शेप होता है और एक डिफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वुड, आयरन, पेन को अगर हम देख लें तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत करीब होते हैं। ठीक है, जस्ट वाइब्रेट करते हैं, तो इस वजह से इसका जो शेप है, वॉल्यूम है, ये डिफिनेट होता है। बात करते हैं कि पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है लिक्विड में किस तरह होता है। इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर स्टिल क्लोज बट कैन मूव अराउंड ईच अदर। लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ करीब तो होते हैं, लेकिन ये स्टिल जो है ये मूव कर सकता है। दिस इज़ वाई लिक्विड कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। तो इस वजह से लिक्विड जो है ये फ्लो कर सकता है, और वो ये जिस चीज़ में भी आप डालते हैं, जिस कंटेनर में आप डालते हैं, तो उसी का शेप इख्तियार कर देता है। बट हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम होता है ये डिफिनिट होता है, लेकिन शेप जो है ये जिस चीज़ में आप डालते हो तो उसी का शेप इख्तियार करता है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये करीब तो होते हैं लेकिन फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर, ऑयल, मिल्क। वाटर में अगर हम देख ले तो इसका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ करीब तो होता है लेकिन ये फ्रीली मूव करता है। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर फ्लो कर सकता है। और आप जिस चीज़ में भी वाटर को डालते हैं, जिस चीज़ में भी गिलास में डालो, जिस चीज़ में भी डालो, तो उसी का शेप इख्तियार करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक डिफिनेट वॉल्यूम होता है। अब बात करते हैं गैसेस की, कि गैसेस में किस तरह पार्टिकल्स मूवमेंट करता है। इन गैसेस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं ऑल डायरेक्शंस में। ठीक है, दिस इज़ वाई गैसेस फिल द इंटायर वॉल्यूम ऑफ देयर कंटेनर एंड कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। तो इसी वजह से गैसेस जो है कंटेनर को फिल कर सकता है। ठीक है, और ये इजीली कंप्रेस्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम एयर को बालून में डालें तो ये क्या हो गया कि बालून को ये एक्सपेंड करेगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये ऑल डायरेक्शंस में फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी एक खासियत है कि ये कंटेनर को यानी बालून को ये एक्सपेंड करेगा। तो ये थी पार्टिकल्स की मूवमेंट काइनेटिक थ्योरी के बेस से, कि काइनेटिक थ्योरी कहते हैं कि पार्टिकल्स किस तरह मूवमेंट करते हैं, सॉलिड में किस तरह करते हैं, लिक्विड में किस तरह करते हैं और गैसेस में किस तरह करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। एप्लीकेशंस क्या है? टेम्परेचर। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स गेन मोर एनर्जी एंड मूव फास्टर। जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करते बढ़ाते तो पार्टिकल्स जो है ये एनर्जी को गेन करते हैं। ठीक है, और ये फास्टली मूव करते हैं। ठीक है, यानी तेज़ से हरकत करते हैं। दिस इज़ वाई हीटिंग अ सॉलिड कैन टर्न इट इनटू अ लिक्विड एंड लिक्विड इट इनटू अ गैस। तो इस वजह से जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में। जैसे ही हम आइस को हीट देते हैं तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, और फास्टर वाइब्रेशन, ये मतलब तेज़ी से हरकत स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल्स। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो आइस जो है ये मेल्ट हो जाते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज ये जो पार्टिकल्स है ये एनर्जी को गेन कर देता है, और इसी वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं, आइस से ये वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स इन मैटर डिटरमाइंस देयर मूवमेंट। पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिटरमाइन कर देती है मूवमेंट को। ठीक है, फॉर एग्जांपल किस तरह? लेट्स सपोज जब हम वाटर को हीट कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसके पार्टिकल्स को एनर्जी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी जो है इसके पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से ये तेज़ी से मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट रोल है इस काइनेटिक थ्योरी में। अब हम बात करते हैं फेज चेंजेस। When matter changes from one state to another, from solid to liquid, it's called phase changes.
जब मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम फेज चेंज कहते हैं। दीज चेंजेस हैपन्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द सब्सटेंसेस। ये चेंजेस तब आती है जब एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो जाए या रिलीज हो जाए, तब ये चेंजेस आती है। सपोज मेल्टिंग में क्या होता है कि इसमें आइस जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। जब हम आइस को हीट कर देते हैं तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो सॉलिड स्ट्रक्चर है आइस का, ये इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है फेज चेंज। तो ये थी आज की लेक्चर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ रहे तब तक दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।